तो आज फिर बात करते हैं एक ज़रूरी ट्रेस मिनरल के बारे में। तो आज का टॉपिक है जिंक। तो आयरन, कॉपर और जिंक ये तीनों मिलकर काम करते हैं। आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए कॉपर और कॉपर को एब्जॉर्ब करने के लिए जिंक का होना ज़रूरी है। यहाँ भी आपकी गट का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर लीकी गट है और आपकी गट में एसिड अच्छी मिकदार में नहीं बन रहा है, तो आपको दूसरे कई विटामिन और मिनरल्स के साथ ही ये तीनों मिनरल्स भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। अच्छा, जिंक की ज़रूरत ठंड में ज़्यादा होती है, तो विंटर के दिनों में आपकी डाइट में जिंक होना ज़रूरी है। ये आपकी बॉडी को सर्दियों में गर्म रखता है। सर्दी के दिनों में शाम के वक्त जिंक डिप्लीट हो यानी कि कम होने लगता है। बॉडी को गर्म रखने के लिए बॉडी जो होती है वो जिंक को ले लेती है और जिंक कम हो जाता है। तो और जिंक जो है वो बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है, ये बॉडी यूज़ कर लेती है तो ख़त्म हो जाता है। जिंक बॉडी में लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं रहता है। तो ख़ास तौर से सर्दी के दिनों में ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पर कोई ना कोई जिंक का जो है प्रोडक्ट वो ज़रूर लें, जिंक रिच फूड, जिससे कि आपकी बॉडी में जिंक की कमी ना हो। तो जिंक की कमी से दूसरी कई प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये कुछ विजिबल प्रॉब्लम्स दिखती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, स्किन और बालों से जुड़ी कोई भी परेशानी, अल्सर वगैरह। तो अब बात करते हैं कि जिंक किन प्रॉब्लम्स में आपकी मदद करता है। तो अगर आपको बालों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो जिंक आपकी बहुत मदद करता है, जैसे कि गंजापन, बालों का झड़ना, रूखे सूखे बाल, बालों का वक्त से पहले सफ़ेद होना वगैरह वगैरह। इसके अलावा स्किन से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम में जिंक बहुत मददगार होता है, ख़ास तौर से झुर्रियाँ दूर करने में और स्किन को जवान दिखाने में। खून से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम के लिए जिंक बहुत मददगार है, क्योंकि ये आयरन और कॉपर के साथ मिलकर काम करता है। तो अगर आप एनीमिया, थैलीसीमिया, ल्यूकीमिया जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो जिंक यहाँ खून को बनने में और खून को ताकत देने में बहुत मददगार होता है। इसके अलावा डायबिटीज़ वालों के लिए जिंक बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जिंक आपके पैंक्रियास पर बहुत अच्छा काम करता है और इंसुलिन को रेगुलेट करने में बहुत मददगार होता है। तो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही मरीज़ जिंक अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा डायरिया के मरीज़ों को जिंक बहुत फ़ायदा करता है। तो वो लोग जिन्हें अक्सर लूज मोशन होते हैं, आईबीएस है, या फिर अगर कॉलरा या डायरिया हो गया है बड़ों को या बच्चों को, तो वहाँ जिंक बहुत मददगार होता है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन और फ्लू के मरीज़ों के लिए, बुखार अगर हो गया है तो फिर उसमें जो है जिंक आपकी बहुत मदद करता है, क्योंकि मैंने बताया जिंक जो है बॉडी को गर्म रखने में मदद करता है। और इस तरह से जब आप जिंक का रिच फूड लेते हो वायरल फीवर के दौरान या फिर बुखार के दौरान, तो ये आपकी बॉडी को गर्म करके वायरस को मारने का काम में भी हेल्प करता है, क्योंकि वायरस जो होता है वो गर्मी में मरता है। इसीलिए मैंने आपको वायरस के ऊपर पूरी फीवर पे वीडियो बना रखी है, वो देखें वायरस का क्या मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ इतना ही बता रही हूँ कि वायरस जो होता है गर्मी में मरता है, और इसी वजह से जब भी फ्लू होता है तो बॉडी जो होती है टेम्परेचर बढ़ाती है अपना, उस वायरस को मारने के लिए आपको बुखार हो जाता है। तो अगर आप जिंक रिच डाइट लेते हैं फीवर फ्लू के दौरान या फिर ज़ुकाम वगैरह कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो फिर उसमें जो होता है बॉडी को जिंक गर्म रखता है, तो इस वजह से वायरस जो है वो कमज़ोर होके मर जाता है, डेड हो जाता है, या तो बहुत कमज़ोर हो जाता है या फिर मर जाता है वो। तो इस तरह से फीवर फ्लू के दौरान ये जो है आपकी जिंक बहुत मदद करता है। तो इसलिए आपको अगर कोई भी बुखार है, ज़ुकाम, तबीयत ख़राब है, आपकी डायरिया है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम कोई भी है, तो आप जिंक के लिए सबसे बेहतर होता है कि आप रेड मीट का सूप लें, जैसे गाय भैंस का या फिर बकरे का। गाय भैंस का बेस्ट है, नहीं अवेलेबल है तो फिर ये दुम्बा, बकरा वगैरह, इसका जो है सूप बना के आप 1 या 2 टाइम दिन में लें।
ज़रूर लें इसका सूप, और साथ में कबाब वगैरह भी ले सकते हैं, तो वो जिंक आपको पूरा मिल जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा फीवर फ्लू से बाहर निकलने में। तो इस तरह से जिंक जो है फीवर फ्लू से बाहर निकलने में आपकी बहुत मदद करता है। तो आप जब भी तबीयत ख़राब हो तो आप ये जिंक के लिए बेस्ट है कि सूप पिए। सूप आपको बहुत इजीली डाइजेस्ट होगा, पानी की कमी भी दूर करेगा और दूसरे विटामिन और मिनरल्स की कमी भी दूर करेगा आपके अंदर। तो कभी भी आपकी तबीयत ख़राब हो तो सूप अपने डाइट में रेड मीट का ज़रूर रखें आप। इसके अलावा मर्दों के लिए जिंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उनके मर्दानगी वाले हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड यानी कि प्रोस्टेट पर बहुत अच्छा काम करता है। मर्दों की हर तरह की प्रॉब्लम जैसे कि टेस्टोस्टेरोन की कमी या फिर दूसरी मर्दों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में जिंक उनकी बहुत मदद करता है। इसके अलावा ये जो होता है मर्दों में टेस्टोस्टेरोन पे बहुत अच्छा काम करता है, और स्पर्म की कमी हो या फिर स्पर्म आपका कमज़ोर हो जिसकी वजह से आपका बच्चा नहीं हो पा रहा है, कंसीव नहीं कर पा रही है आपकी वाइफ, क्योंकि आपका स्पर्म में इतनी ताकत नहीं है या फिर आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो काफ़ी कम है, तो यहाँ पर ये आपकी आके बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि ये स्पर्म को मजबूत करता है और टेस्टोस्टेरोन को भी रेगुलर करता है। तो मर्दों के लिए जिंक बहुत ज़रूरी है। जैसे औरतों के लिए सेलेनियम ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी तरह मर्दों के लिए जिंक ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो बहुत सारा जिंक एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा जिंक आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जो लोगों को इम्यूनिटी कम है या फिर एलर्जीज़ है या एस्थमा, साइनस, ब्रोंकाइटिस, इसके अलावा जिन लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है उन्हें जिंक ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जिंक से बॉडी गर्म रहती है। और जिन लोगों को कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और ठंडी ज़्यादा लगती है उनके लिए जिंक बहुत अच्छा है। इसके अलावा विटामिन डी को ठीक से अब्जॉर्ब करने के लिए भी जिंक बहुत ज़रूरी होता है। जिंक की कमी वालों को विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, क्योंकि विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको काम करने के लिए जिंक की ज़रूरत होती है, और जिंक को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए मतलब अपनी जगह पर पहुंचाने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा जिंक बॉडी में ऑक्सीडेशन को कम करने में भी बहुत मददगार होता है। इसके अलावा जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनके लिए जिंक बहुत अच्छा है। तो इंसोम्निया के मरीजों के लिए जिंक बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ब्रेन से जुड़ी प्रॉब्लम्स, ख़ास तौर से डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए जिंक बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ तक तो हो गए जिंक के फ़ायदे। अब जानते हैं कि किन किन चीज़ों में जिंक पाया जाता है। तो क्योंकि 50% जिंक स्टोर होता है मसल्स में, तो इस तरह सबसे ज़्यादा जिंक पाया जाता है मसल मीट में। तो बीफ यानी कि गाय, भैंस, बकरा, लैम्ब और सभी तरह के रेड मीट में जिंक बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। और तो कोशिश करें कि आपकी डाइट में रेड मीट शामिल हो। लिवर या कलीजी में भी जिंक पाया जाता है। इसके अलावा श्रिम्प यानी कि झींगा मछली और लॉबस्टर में पाया जाता है। ओइस्टर में जिंक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर आपको ओइस्टर मिल पाता है तो एक ओइस्टर का मसल हफ्ते में 1 या 2 बार आप ले सकते हो, ज़्यादा नहीं लेना है, और ख़ास तौर से ठंडी के दिनों में। तो आपकी बॉडी में जिंक की कमी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ओइस्टर में बहुत ज़्यादा जिंक होता है, कोई 70 से 80% तक। ठीक है, तो हफ्ते में 1 या 2 बार एक ओइस्टर अगर आपको मिल पाता है ठंडी के दिनों में, जहाँ पे ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वो लोग ले सकते हैं, उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। वरना रेड मीट तो सबसे अच्छा सोर्स है ही जिंक का, इसमें भी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है।
तो दिन भर में अगर 100 से 200 ग्राम तक आप रेड मीट खा लेते हो तो फिर आपकी जिंक की जो है पूरा हो जाता है। उसके साथ दूसरी और चीज़ें भी ले सकते हो जो मैंने बता रखी हैं, अंडे में भी होता है और चीज़ों में, मगर इनमें जो होता है ये बताया मैंने, रेड मीट में बहुत ज़्यादा होता है और एक ओइस्टर में बहुत ज़्यादा, ओइस्टर में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। रेड मीट में एक मुनासिब मकदार में होता है जो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। इसके अलावा वेजिटेरियन खाने में भी पाया जाता है, मगर फिर वही बात आ जाती है कि वेजिटेरियन खाने में बहुत ज़्यादा, मतलब आप वेजिटेरियन के साथ अपने जिंक को पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है, नॉन वेज में क्योंकि अच्छी मकदार में पाया जाता है तो आपका जिंक पूरा हो जाता है बॉडी को जितना चाहिए, वेजिटेरियन में उतना नहीं होता है। तो हाँ, अगर आप गर्म इलाके में रह रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा जिंक नहीं चाहिए, तो फिर आपको जो है खा सकते हो, वेजिटेरियन सोर्स पे जा सकते हो। लेकिन अगर ख़ास तौर से ठंडे इलाके में रह रहे हो फिर तो आपको मीट जो है, मीट से जिंक की पूर्ति करनी पड़ेगी अपनी बॉडी में। गर्मी में क्योंकि इतना ज़्यादा बॉडी को गर्म रखने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है, दूसरी चीज़ों में थोड़ी मकदार में तो ज़रूरत होती है, तो आप थोड़ा मीट और थोड़ा वेजिटेरियन सोर्स से भी ले सकते हो। ठीक है, तो वेजिटेरियन में किस किस चीज़ में अच्छा पाया जाता है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो ये जो बेसन होता है, बेसन, काला चना, टोफू, और जो दही होता है, दही हालांकि वेज भी होता है नॉन वेज भी, दोनों में ही काउंट होता है, उसमें पाया जाता है। ख़ास तौर से वो जो ग्रीक योगर्ट होता है ना, गाढ़ा वाला दही, उसमें पाया जाता है जिंक। और इसके अलावा काली मसूर और स्पाइरोलिना, पालक, मेथी का साग और हंग कर्ड, वो तो मैंने आपको बताया ही है, उसमें पाया जाता है। इसके अलावा तिल में पाया जाता है, तो ठंडी में आप तिल का लड्डू खा सकते हो जैसे मैंने बताया है, खजूर में डाल के। और इसके अलावा पम्पकिन सीड में पाया जाता है, तो पम्पकिन सीड जो है वो मैंने बताया डिटॉक्स का काम करता है। तो आप डेली बेसिस पे, मतलब बहुत ज़्यादा इसको रेगुलर बेसिस पे नहीं ले सकते हो पम्पकिन सीड। हाँ, ऐसे ले सकते हो जब आपको डिटॉक्स पे जाना हो तब आपने 8-10 दिन ले लिया, या जैसे भी। वो पम्पकिन सीड पे मैं एक अलग बनाऊंगी वीडियो, पम्पकिन सीड में भी हालांकि जिंक पाया जाता है। और इसके अलावा वाटरमेलन सीड जो होता है उसमें पाया जाता है जिंक। तो वाटरमेलन सीड जाड़ों में तो आप ऐसे ही ले सकते हो, तल के अपने लड्डू में डाल सकते हो या फिर भून के, और ठंडी में जो है वो इसका आप शरबत बना के पी सकते हो, तो इस तरह से ले सकते हो इसको। ठीक है, वो मैं ठंडी में ठंडाई की रेसिपी दूंगी आपको, किस तरह से आप बना सकते हो, उससे बॉडी ठंडी भी रहेगी और आपको ताकत भी मिलेगी। और इसके अलावा जो है मशरूम में पाया जाता है, लेकिन मशरूम के साथ ये प्रॉब्लम है कि मशरूम जो है ड्राई वाला है, तो वो तो आप सब सीज़न में खा सकते हो। और कई बार बहुत से लोगों को ख़ास तौर से गर्मी में अगर मशरूम खाते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है या फिर ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ख़ास तौर से जो वाइट वाला बटन मशरूम होता है ये बहुत गर्म होता है। तो ठंडी के दिनों में तो आप इसको खा सकते हो आराम से। और मगर गर्मी के दिनों में ख़ास तौर से वाइट वाला और ताज़ा मशरूम मत खाओ। अगर खाना ही चाहते हो गर्मी के दिनों में तो फिर ड्राई मशरूम खाओ, शिटाकी खा सकते हो, शिटाकी में भी अच्छा जिंक पाया जाता है। लेकिन वाइट वाला जो बटन मशरूम होता है वो इस तरह से डिज़ाइन होता है कि वो काफ़ी गर्म होता है, वो उसका नेचर, और वो ठंडी के लिए डिज़ाइन होता है, तो ठंडी की जगह पे आप खा सकते हो उसको, लेकिन गर्म जगह पे और गर्म सीज़न में उसको मत खाओ आप। ठीक है, हाँ, अगर ड्राइड वाला मशरूम आपको मिल जाता है तो आप गर्मी में भी खा सकते हो, तो उसको भी आप देख लो, अगर खाने के बाद आपको सूट नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो मत खाओ उसको, ब्लोटिंग हो रही है या फिर आपको गैस हो रही है खाने के बाद, या एलर्जी के सिम्टम आ रहे हैं, तो फिर आपके लिए मशरूम नहीं है, आप मत खाओ, इस चीज़ को देख लो। ठीक है, इसके अलावा फली वाले दाने जैसे कि मूंगफली में भी पाया जाता है, तो भुनी हुई आप ठंडी में मूंगफली खा सकते हो अगर आपको सूट करती है तो। और इसके अलावा राजमा जो होता है रेड वाला, उसमें भी पाया जाता है, तो आप राजमा भी आपको सूट करता है तो आप खा सकते हो। और इसके अलावा देसी घी में भी जिंक होता है, देसी घी में जिंक भी होता है और B12 भी होता है। तो ये सोर्सेज हो गए वेजिटेरियन सोर्सेज, तो आप इन सोर्सेज पे भी जा सकते हो।
और लेकिन ये बात का ध्यान रखो कि वेजिटेरियन सोर्स से आप ना पूरा नहीं कर पाओगे अपना, क्योंकि जिंक की अच्छी मिलीग्राम में ज़रूरत पड़ती है बॉडी को, और उतना वेजिटेरियन में हो उतनी मतलब आप खा नहीं पाओगे वेजिटेरियन सोर्सेज से, तो आपको पूरा नहीं हो पाएगा। तो ख़ास तौर से गर्मी जाड़े के दिनों में तो आपको जो है फिर रेड मीट के ऊपर जाना पड़ेगा, नॉन वेज के ऊपर, अपने जिंक को पूरा करने के लिए। तो ये हो गया जिंक के ऊपर सारा, मैंने आपको जितना भी था मवाद वो बता दिया। अब आप जो है जिंक को अपनी डाइट में शामिल करिए और देखिए इससे कैसा आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे, बालों पे जादू जैसा असर होता है। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिंक के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है जिंक कंज्यूम करने के लिए। तो जिंक कंज्यूम करने के लिए बेस्ट टाइम होता है रात के खाने के टाइम, जब आप लेते हो डिनर में। तो रात के खाने के टाइम अगर आप लेते हो तो ये आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और पूरा तरह से काम करता है। और ख़ास तौर से मैंने आपको बताया है ये जिंक जो होता है आपको नींद लाने में बहुत अच्छी मदद करता है। तो अगर रात में अगर आप जिंक रिच फूड लेते हो तो नींद अच्छी आती है आपको। फिर आप ख़ास तौर से ठंडी के दिनों में, तो आपको ठंडी के दिनों में रात में आपकी बॉडी गर्म रहेगी, ठंडी नहीं लगेगी आपको। तो रात में वैसे भी कफ़ बढ़ जाता है, तो जिन लोगों को ख़ास तौर से कफ़ की प्रॉब्लम है, नज़ला ज़ुकाम रहता है, साइनस या अस्थमा वाले पेशेंट हैं, उनकी रात में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उनको चाहिए कि वो रात के टाइम पे जिंक रिच फूड लें। उसके साथ ही मैंने आपको बताया है कि रेड मीट में अच्छी मिकदार में होता है जिंक, काफ़ी अच्छी मिकदार में, और ये एब्जॉर्ब भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। और रेड मीट में साथ में प्रोटीन भी होता है भरपूर। तो अगर आप रात के खाने के टाइम लोगे तो प्रोटीन भी आपको मिलेगा और जिंक भी मिलेगा। और रात में जो होता है प्रोटीन के लिए भी रात का टाइम जो होता है खाने का वो बेस्ट होता है। तो आप कोशिश करें कि आप रात का खाना जो है आपका प्रोटीन वाला होना चाहिए, तो आपकी बॉडी में शुगर लेवल उससे नहीं बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट रात के खाने में आप कम ही खाएं तो अच्छा है, और ज़्यादातर आपके खाने में प्रोटीन होना चाहिए रात के खाने में। तो वो आपकी बॉडी को हील करने में बहुत मदद करता है। तो उम्मीद है जिंक के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया है, आप समझ पाए होंगे कि ये मिनरल किस तरह से आपकी बॉडी में काम करता है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी या फिर इंफॉर्मेशन के साथ।